Good morning, students. Welcome to your EVS class. Open lesson number 4, the nervous system, page number 45. In our last video, we have read about eyes, that they work like cameras and send moving images to the brain. हमने लास्ट वीडियो में आइज़ के बारे में पढ़ा था कि वो कैमरास की तरह वर्क करते हैं और वो इमेजेस को, मूविंग जो इमेजेस होते हैं, हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं. So today we are going to read about care of eyes. How to take care of eyes इस बार हम पढ़ेंगे. First one is when you read face towards the source of light. आप जब भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको जो लाइट का सोर्स है उसकी तरफ फेस करके बैठना चाहिए. Sit upright while reading. Never read a book while lying down. आप जब भी कुछ रीडिंग करते हैं तो आपको बैठ के रीड करना चाहिए और कभी भी रीडिंग आपको लेट के नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट इज़ डू नॉट सिट टू क्लोज टू द टेलीविज़न वाइल वॉचिंग इट. जब भी आप टेलीविज़न देखें तो बहुत टेलीविज़न के क्लोज जाके मत बैठे. डू नॉट वॉच टू मच ऑफ टेलीविज़न एंड डू नॉट प्ले ऑन कंप्यूटर्स और टैबलेट्स फॉर लॉन्ग आवर्स. कि आपको ज़्यादा देर टीवी नहीं देखना चाहिए और ना ही आपको कंप्यूटर, टैबलेट्स और सेल फ़ोन यूज़ करने चाहिए. वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर. और आपको हमेशा अपने आइज़ को क्लीन वाटर से ही वॉश करना चाहिए. नेवर यूज़ समवन एल्स हैंकरचीफ टू क्लीन योर आइज़. दिस कैन कॉज इन्फेक्शन. आपको आइज़ क्लीन करने के लिए कभी भी किसी और की हैंकरचीफ को यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे इन्फेक्शन हो सकता है. Fact is, if you find it difficult to read or see objects near or far, go for an eye checkup. You may need spectacles. अगर आपको कुछ भी रीड करने या किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि दूर है या पास है आपको प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो डैट मीन्स यू नीड एन आई चेकअप. आपको आइज़ चेक करानी चाहिए. मे बी यू नीड स्पेक्टेकल्स. शायद आपको स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत हो. नाउ स्टूडेंट्स, today we are going to read about ears. We use our ears to hear and identify different sounds. Most part of the ear is inside the head. जो आपके हमें कुछ भी सुनना होता है या डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है साउंड्स में, तो हमें ईयर की नीड होती है. मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जो हमारा ईयर का मोस्टली पार्ट है, वो क्या है, हमारे हेड के अंदर है. बाहर से हमें इतना ही आउटर पोर्शन दिखता है, बट दिस इज़ द मिडल एंड इनर पोर्शन ऑफ ईयर. द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स. द आउटर ईयर, ये देखिए आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर. ये जो पोर्शन है मिडल और इनर, ये हेड के अंदर होता है. ईयर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. जो ईयर्स हैं वो हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करती है. साउंड वेव्स ट्रेवल इनटू द ईयर कैनल एंड रीच द ईयर ड्रम. जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ट्रैवल करती है. ईयर कैनल बोलते हैं इस जगह को. तो यहाँ पे ईयर कैनल पे वो ट्रैवल करती है और ईयर ड्रम तक पहुँचती है. दिस इज़ ईयर ड्रम. The eardrum passes the sound waves in the form of vibration through the middle ear into the inner ear. जो ईयर ड्रम है वो क्या करते हैं, वो साउंड वेव्स को पास ऑन करते हैं इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस की तरह. कहाँ से, मिडल ईयर से लेके इनर ईयर तक. इनसाइड द इनर ईयर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी हेयर सेल्स. जो इनर ईयर के इनसाइड है पोर्शन, उसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी हेयर सेल्स हैं. ये इनर आपका ईयर है, यहाँ पे बिल्कुल टाइनी टाइनी छोटे छोटे क्या है, हेयर सेल्स हैं. दीज हेयर सेल्स चेंज द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जो ये हेयर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द हियरिंग नर्व. और वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, थ्रू हियरिंग नर्व. The brain that tells that you are hearing a sound and what that sound is. Only after that क्या होता है, ब्रेन हमें बताता है कि हम एक साउंड सुन रहे हैं और वो किस चीज़ का साउंड है. केयर ऑफ ईयर्स. ईयर्स की केयर कैसे करते हैं. डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स.
कभी भी आप शार्प ऑब्जेक्ट से अपने ईयर को क्लीन मत करिए। लिसन टू म्यूज़िक ऑन लो वॉल्यूम। कभी भी अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, अगर आप ईयरफोन यूज़ करते हो कॉलिंग के लिए, इवन म्यूज़िक सुनने के लिए, तो हमेशा उसे क्या करना चाहिए, लो वॉल्यूम में यूज़ करना चाहिए। ओवर यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स कैन कॉज हार्म टू आवर ईयर्स। ईयर प्लग्स को अगर आप ओवर यूज़ करोगे या लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे तो वो क्या होते हैं, दे कैन हार्म आवर ईयर्स, वो हमारे ईयर्स को हार्म करेंगे। कीप द ईयर्स क्लीन एंड ड्राई। हमेशा आपको अपने ईयर्स क्या करना चाहिए, क्लीन रखने चाहिए, एज वेल एज ड्राई, हमेशा उनको ड्राई रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोज़। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू नोज़। हम ब्रीथ और स्मेल करते हैं अपने नोज़ से। स्पेशल नर्व सेल्स आर प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज़। हमारे नोज़ में कुछ स्पेशल नर्व्स होते हैं जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अपर पार्ट, नोज़ के अपर पार्ट में होते हैं। व्हेन वी स्मेल समथिंग द गैस पार्टिकल्स रीच दीज नर्व्स सेल्स। जब भी हम कुछ स्मेल करते हैं, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो इन नर्व सेल्स तक पहुंचते हैं एंड दे सेंड स्पेशल स्मेल मैसेजेस टू द ब्रेन। और वो ब्रेन को क्या मैसेजेस पहुंचाते हैं, स्मेल मैसेजेस। द ब्रेन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इवन इफ वी डोंट सी द ऑब्जेक्ट। और ब्रेन क्या करते हैं, जस्ट उस स्मेल से हमारी हेल्प करते हैं उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अगर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तो भी हम सिर्फ स्मेल से उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। When we have common cold or our nose is blocked, smell does not reach these nerve cells and we cannot smell. जब भी हमें कभी कॉमन कोल्ड होता है या फिर हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है तो हम स्मेल नहीं कर सकते, और इसीलिए क्या होते हैं, कोई मैसेजेस नर्व सेल तक नहीं पहुंचते और हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वी हैव स्मॉल हेयर इन द नॉस्ट्रल्स विच हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर। हमारे नाक के अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन या उसके साथ जो भी एयर्स हमारे अंदर जा रहे हैं, नोज़ के अंदर जा रहे हैं, वो उनको फिल्टर कर देते हैं, वो स्मॉल हेयर्स एंटरिंग अ बॉडी एंड थर्स हेल्प इन कीपिंग डस्ट पार्टिकल आउटसाइड। और इससे क्या होता है, जब वो फिल्टर कर देते हैं तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ हमारे नोज़ में जा रहा है, एंटर कर रहा है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। सी दिस इमेज, नोज़, दिस पोर्शन इज नोन एज nasal cavity. Now how to take care of nose। हमें नोज़ किस तरह से केयर करनी चाहिए। नेवर ब्लो योर नोज़ हार्ड। आपको नोज़ को कभी भी ब्लो हार्ड नहीं करना चाहिए। डू नॉट पिक योर नोज़। आपको नोज़ को कभी भी पकड़ के पिक नहीं करना चाहिए। अवॉइड ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ। और आपको माउथ से कभी भी सांस नहीं लेनी चाहिए। आपको हमेशा जो आप ब्रीथ करते हो हमेशा नोज़ से ही ब्रीथ करनी चाहिए। सी द फैक्ट इज व्हेन वी स्नीज वी एक्चुअली थ्रो फॉरेन पार्टिकल्स आउट ऑफ आवर बॉडी। जब भी हम स्नीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी बॉडी से थ्रो आउट करते हैं। अ स्नेक स्मेल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स टंग। जैसे हम नोज़ से स्मेल करते हैं, जो स्नेक होता है वो किससे स्मेल करता है, अपनी टंग से। Isn't it interesting? So students, I hope you have understood till this topic. Read it carefully. Thank you. Goodbye students.